क्या लग रहा है मार्केट, इस पे ध्यान देना। ये सब चीज़ें कितना मैटर करता है इससे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, कल के दिन मंडे के दिन निफ्टी में, मंडे के दिन निफ्टी में कौन सा कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, बताइए। प्रिडिक्शन पूछ रहे हैं आपसे, सब लोग बताइए चैट में कौन सा कैंडल बनेगा, ग्रीन और रेड। आपको जो लग रहा है वो सही है, ठीक है, लेकिन मैथ वाइज अगर हम बात करें कि मैथ वाइज अगर दो चीज़ में से अगर आपको बोलें कि हाँ अभी ठीक है। एक चीज़ होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो तो 50% ही है मैथ वाइज। तो 50 ही होगा एक्चुअल में, ठीक है। 60 आपको लग रहा है वो आपके हिसाब से है, ठीक है, लेकिन मैथ वाइज तो 50 है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, कल और परसों दोनों को, दोनों कैंडल हम ग्रीन तो होंगे या रेड एक्चुअली के होंगे, साथ थोड़ा सा ये ऐड कर आप दीजिए प्रेडिक्ट उसमें, करें, दैट्स ऑल। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। कल और परसों कंबाइन, मतलब दोनों सही होना चाहिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो थर्टी वो हो परसेंट जाएगा आपका। 30%, हाँ लेस देन 5 होगा, ठीक है। अब सोच के देखिए कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो आपका सही होने का लेस प्रोबेबिलिटी देन 10 भी कितना होगा, हो रहा है, लेस देन 5 ऑलमोस्ट होगा। टेंडेंसी इसका जीरो के आसपास जा रहा है। इनफाइनाइट टाइम में आपका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा, सही बात है, मैथमेटिकली उछालते एकदम। हैं। एंड हेड आता है तो हम बुलिश ट्रेड लेते हैं, एंड टेल आता है तो बेरिश ट्रेड लेते हैं, एंड रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखते हैं रोज, इससे भी आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक सिस्टम हो हाँ गया, ध्यान से समझिए, ये क्या हो गया, ये एक सिस्टम हो गया, ये करेक्ट। प्रेडिक्शन नहीं रहा अब, ये एक सिस्टम हो गया। प्रेडिक्शन में हम लोग सही होने का चांस जो है वो टेंडेंसी, जितने लंबे समय तक आप प्रेडिक्शन करेंगे उतना टेंडेंसी आपका जीरो के आसपास जाएगा, ठीक है। सो समझिए, अब किसी स्ट्रेटजी को हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, जैसे हम अभी ईटीएफ का स्ट्रेटजी जो हम लोग फॉलो करते हैं उसका हम लोग बैक टेस्ट किए हैं, तो वो लास्ट 5 साल में 45% का वो हमको क्या बोलते हैं विन रेट दिखा रहा है। चैट में एक बार सबको बताइएगा, ठीक है, अभी अनम्यूट मत कीजिएगा, एक चीज़ समझा रहे हैं। 45% का लास्ट 5 साल में, जैसे अभी जूनियर बीस का हम लोग बैक टेस्ट किए, जूनियर बीस में लास्ट 1996 से बैक टेस्ट किए हैं, 1996 से कितना साल हो गया, 10 20 साल, 20 साल में 40% का विन रेट है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और उसका 40% भी एक्यूरेसी है, तो वो आपके प्रिडिक्शन के एक्यूरेसी से कितना ज़्यादा है, समझ आया। क्योंकि एक, आप 20 साल के पीरियड में आप प्रिडिक्शन कीजिए, आप 40% अचीव कर पाएंगे एक्यूरेसी, क्या लगता है आपको। चैट में बताइए अभी, एक बार सब लोग बताइए, 20 साल के प्रिडिक्शन में आप 40% की एक्यूरेसी अचीव कर पाएंगे। हम लोग तो अभी डेटा देखें कि वो टेंडेंसी इसका जीरो के आसपास जा रहा है, ठीक है। और अभी तो मेन गेम स्टार्ट ही नहीं किए हैं, मेन गेम है कि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ग्रीन और रेड का। अगर हम बात करने लगे कि इंट्राडे में प्राइस यहाँ से किधर जाएगा या प्राइस यहाँ से किधर जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी तो अभी पूछे ही नहीं हम कि आप कितना सही होंगे उसमें। अभी हम सिर्फ ग्रीन और रेड का बात किए हैं, उसका टेंडेंसी लॉन्ग टर्म में जीरो के आसपास चला जाएगा सही होने का। एंड हम सिस्टम एक बना रहे हैं, हेड टेल करके भी ट्रेड कर रहे हैं, उसमें भी 50% का एक्यूरेसी है मेरा, या 40 का तो होगा ही। और हम लोग जो सिस्टम अभी टेस्ट किए हैं उसमें 45% का एक्यूरेसी है विथ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। सोच के देखिए, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी भी एक सिस्टम को बीट कर पाएंगे बेस्ड ऑन योर प्रेडिक्शंस, बताइए। ये जो डेटा आपको बता रहे हैं ये एक आई ओपनर डेटा है, आंख खोलने वाला डेटा है कि क्यों मार्केट में क्या लगता है, मार्केट में कल क्या होगा, यहाँ से प्राइस किधर जाएगा, वो मैटर क्यों नहीं करता। क्योंकि अगर वो मैटर करता है आपके लिए तो प्रॉफिट तो आपको नहीं बनने वाला है, सिंपल बात है। और वो डेटा वाइज आपको बता दिए कि क्यों प्रॉफिट नहीं बनने वाला। आप हेड टेल भी करते हैं उसके जगह पे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट उससे बना लेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम करते हैं
सॉरी, प्रेडिक्शन का गेम करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। प्रेडिक्शन देखिए सही होता है, मेरा भी प्रेडिक्शन सही हुआ है कि टॉप कहाँ बनेगा, बॉटम कहाँ बनेगा, लेकिन हर बार सही नहीं होगा। अगर हमको बोलिए कि 20 साल का प्रेडिक्शन दो, तो 20 साल में मेरा टेंडेंसी जो है प्रेडिक्शन का वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, आप जिसके भी प्रेडिक्शंस देखते हैं, जिसके भी स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्शन देखते हैं, बाकी प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इस रेंज में हम बोले थे कि टॉप बन जाएगा, लेकिन टॉप कहाँ बना, यहाँ पे बना। तो क्या हम इसको सही बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इसको हम गलत ही बोलेंगे, क्योंकि ये ट्रेड नहीं किया जा सकता इसको। अगर हम कोई बोल रहा है कि यहाँ पे टॉप बनेगा और ये प्राइस यहाँ तक आ गया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो ट्रेड तो कर ही नहीं पाए हम, तो फिर प्रेडिक्शन इसको सही नहीं बोलेंगे। अब हम बोले थे कि 21,000 के आसपास बॉटम बनेगा और ये बॉटम बन गया 22,000 पे, तो क्या ये सही बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये गलत ही बोलेंगे। ठीक है, तो इसी रीज़न से मेरा हर बार प्रेडिक्शन जो है वो हल्के पॉइंट से मिस होते जाएगा। एंड लोग बोलते हैं कि हल्का पॉइंट से ही मिस हुआ है, तो वो हल्का पॉइंट से मिस नहीं हुआ, वो गलत हो गया, क्योंकि आप उस पर, आपको बोलते हैं कि आप ट्रेड करके दिखाओ, तो आप उस पर ट्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि वो हल्का पॉइंट ही असल होता है ना, असल तो आपको हिट हो जाएगा तुरंत। तो इसी रीज़न से प्रेडिक्शन का जो लॉन्ग टर्म में एक्यूरेसी है वो ज़ीरो है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। ठीक है, एंड आप किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसका 30% भी अगर एक्यूरेसी है तो लाख गुना अच्छा है आपके प्रेडिक्शन से। अब लोग 30% एक्यूरेसी वाले सेटअप को छोड़ते हैं कि अच्छा नहीं है, 30% ही है, और फिर अगले दिन मार्केट में जाके प्रेडिक्शन स्टार्ट कर देते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, हमको लग रहा है कि यहाँ बॉटम बनेगा, हमको लग रहा है यहाँ टॉप बनेगा। तो उससे अच्छा भाई तू 30% वाला ही फॉलो कर लो। समझ आया? डेटा, ये डेटा जिस दिन हम फील किए थे, ये डेटा जिस दिन हम समझे थे, उस दिन के बाद से प्रेडिक्शन क्या लगता है मार्केट में, ज़ीरो, मैटर ही नहीं करता। और ये डेटा जिसको भी पता चल जाएगा उसका पैसा ज़रूर बनेगा। एंड ये डेटा जिसको नहीं पता है वो प्रेडिक्शन करेगा और वो समझ नहीं रहा है कि उसका प्रेडिक्शन गलत होने का ही 100% चांस है। आज तुम सही हो गए, कल तुम सही हो गए, परसों सही हो गए, एक साल में तुम्हारा सही होने का एंड गलत होने का प्रोबेबिलिटी जब देखोगे तो तुमको दिखेगा कि क्यों बार बार तुमको लॉस हो रहा है। और इसी रीज़न से ये आप लोग फील भी क्यों होंगे, एक बार चैट में बताइएगा कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं बेस्ड ऑन योर बोल सकते हैं कि फीलिंग, या बेस्ड ऑन योर बोल सकते हैं कि गट, तो वो आप मार्केट हमेशा अपोजिट ही जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये फील किए आप लोग? चैट में बताइए। अगर हम विदाउट सिस्टम अगर हम कुछ कर रहे हैं, मतलब अगर हम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने गट के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या आपको ये चीज़ फील हुआ है कि हमेशा मार्केट हमारे अपोजिट चलता है? हमेशा बुलिश लेंगे तो बेरिश जाएगा, बेरिश लेंगे तो बुलिश जाएगा। क्या ऐसा होता है? बताइए चैट में। आज समझ आया कि क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्या रीज़न है कि हमेशा हम लोग गलत होते हैं? क्या रीज़न है? मैथ है इसके पीछे, सिंपल मैथ है, प्रोबेबिलिटी है बस। इस वीडियो को यूट्यूब पे भी हम डालेंगे, ठीक है? ये जानना सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अब चाहे वो ऑप्शंस कर रहा है, चाहे वो इक्विटी कर रहा हो, चाहे वो कोई भी तरीके का ट्रेडिंग कर रहा है, ये डेटा वाइज जब समझ जाएंगे तो आँख खुल जाएगा। ठीक है, मार्केट में मेजोरिटी लोग लॉस करते हैं, मतलब उसका मेजोरिटी और लोग का ऑप्शन है मार्केट अगेंस्ट ही जाएगा। ठीक है, ये बोलने का तरीका हो गया कि मार्केट अगेंस्ट ही जाएगा क्योंकि मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी वाइज भी देखिए कि जो लोग प्रॉफिट कर रहा है ना, क्या आपको लगता है कि वो प्रेडिक्शन से प्रॉफिट कर रहा है या वो सिस्टम फॉलो कर रहा है? सोच के देखिए, वो सिस्टम ही फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि सिस्टम का 30% भी एक्यूरेसी हो तो वो प्रेडिक्शन से लाख गुना अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्रेडिक्शन का तो 0% एक्यूरेसी है। और एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि किस दिन ग्रीन बनेगा, किस दिन रेड बनेगा। आप एक बार खुद से सोच के बताइए कि ग्रीन रेड में अगर इतना खराब प्रोबेबिलिटी है, तो अगर हम आपको ये पूछें कि प्राइस यहाँ से कल ऊपर जाएगा पहले 1 आवर में या नीचे जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? इसका क्या प्रोबेबिलिटी कि आप सही होंगे?
कि पहले आवर में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बताइए एक बार। बताइए। ग्रीन रेड का अभी तक हम बात कर रहे थे, हम इंट्राडे का बात ही नहीं किए। जीरो। अब 50% 60% किसी का नहीं आएगा। सोच के देखिए। ये एक बोल हम मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में इससे बड़ा लर्निंग कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा लर्निंग कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो चीज़ समझ गया ना, वो कल से सिस्टम फॉलो करने लगेगा। एंड वो कोई भी सिस्टम फॉलो करे वो हमेशा अच्छा ही करेगा। ठीक है। अब क्या लगता है आपको कहाँ बॉटम बनेगा? बताइए। माओ जी बताइए, आप बताइए। आप बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिए हैं आजकल। क्या लगता है आपको कहाँ बॉटम बनेगा, या बॉटम बन गया? नहीं पता। सोचिए। ये चीज़ अगर पहले पता होता तो क्या ये रैली मिस होता आपसे? बताइए। ये पता होता तो बाय नहीं कर लेते सब, बिल्कुल। ठीक है।